और आइए एक ऐसा स्वर हमारे पार्श्व में बैठा है डॉक्टर चेतना पांडे जी, जिनकी कविता वर्तमान का साक्षात्कार करती है। वो राजनीति में भी हैं, समाज सेवा भी करती हैं, लेकिन कविता के आयामों से वो पूरी तरह से जिस ढंग से अपने कविताओं में वर्तमान को, अतीत को और भविष्य को ढालती हैं, मैं चाहूंगा कि आएं और अपनी कविताओं से आपके बीच में आनंद और आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार तालियां आदरणीय डॉक्टर चेतना पांडे, गोरखपुर। मजाज का एक शेर है, वाह, आप सभी ने सुना होगा कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल को एक परचम बना लेती तो अच्छा था। वाह। आज यहाँ आने के बाद मैंने प्रतिभा जी को जब देखा जी, तो मैंने उनके माथे पर आंचल भी देखा और उस आंचल को परचम बनते हुए भी देखा। भाई तालियां हो जाएं, क्या बात कही, वाह। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। वाह। तमाम चीज़ें देखने में बड़ी आसान होती हैं, लेकिन एक महिला के लिए, सही बात, जो घर की भूमिकाओं में भी खटती है, लगी रहती है, और बाहर की भूमिका में भी जब वो आती है तो दोनों चीज़ों को एक साथ कैसे साधा जाता है, अब वो बात धीरे धीरे माता जी के जाने के बाद मुझे समझ में आने लगी है। पहले मेरी समझ में आता नहीं था। क्या बात, वाह। आज का मंच बहुत ही समृद्ध मंच है, सम्मानित मंच है। देश के सर्वाधिक लोकप्रिय संचालकों में से एक आदरणीय रामकिशोर तिवारी जी आज के मंच का संचालन कर रहे हैं, ये हमारा गौरव है। आदरणीय आर.डी. श्रीवास्तव जी, अभिभावक पिता की तरह, जिनसे हम लोगों ने कुछ लिखना पढ़ना थोड़ा बहुत सीखा है, समझना शुरू किया है, जिनकी अध्यक्षता में आज का ये कार्यक्रम हो रहा है। आदरणीय डॉक्टर रामकृपाल राय जी, आप सभी जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार, शिक्षाविद। मंच पर बैठा हर व्यक्ति, आदरणीय सत्यमवदा दीदी, सभी लोग, आदरणीय प्रमोद द्विवेदी जी, बादशाह भैया, सभी लोग, और आज अमिताभ भैया ने भी बहुत अच्छी रचना पढ़ी। राजनीति पे सीधे सीधे नेताओं को लेकर के कुछ कह देना, अनाप शनाप कुछ भी बक देना, लेकिन कविता का अपना कहने का तरीका होता है। अगर आप किसी को धिक्कारना भी चाहते हैं, किसी को गाली भी देना चाहते हैं, तो उसका भी एक तरीका होता है, और उन्होंने बड़े तरीके से वो बात कही। बहुत बहुत मैं मेरी अभिन्न मित्र बहन प्रतिभा जी को इस महत्वपूर्ण आयोजन के लिए और हम सभी का नेतृत्व करने के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और उनके साथ सभागार में जो लोग उपस्थित हैं, विशेष रूप से उनके मायके के लोग और ससुराल के लोग, सभी लोग, दोनों पक्ष के अभिभावकगण का, परिवार के सदस्यों का अभिवादन करती हूँ। साथ साथ आदरणीय राजन भैया उपस्थित हैं, आदरणीय राकेश भैया उपस्थित हैं यहाँ पर, आदरणीय शिवेंद्र भैया उपस्थित हैं, आदरणीय विनोद भैया उपस्थित हैं। आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। गले में दिक्कत है, लेकिन मैं यहाँ गले वले वाली कोई बात नहीं, कविता परफॉर्मिंग है, उससे क्या देखें के पलट कर आईना क्यों कर सिंगार करने लगी। आदरणीय प्रदीप भैया बहुत अच्छी गजलें पढ़ रहे थे, बहुत अच्छी गजलें पढ़े थे भैया। पलट कर आईना क्यों कर सिंगार करने लगी, जाने किस किस पे कैसे एतबार करने लगी। अच्छा है, वाह। पलट कर आईना क्यों कर सिंगार करने लगी, जाने किस किस पे कैसे एतबार करने लगी, और मैंने इस जिंदगी के वास्ते क्या क्या न किया। वाह। मैंने इस जिंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, वाह। मुझी से जिंदगी नखरे हजार करने लगी। बहुत अच्छा, वाह। मैंने इस जिंदगी के वास्ते क्या क्या न किया, मुझी से जिंदगी नखरे हजार करने लगी। और ये देखें कि बहुत अच्छा, भैया देखें कि छू के गुजरा है चाहतों का दुख। हमारे भाई दीपक सिंह जी उपस्थित हैं और हमारे भाई दीपक उपाध्याय भी उपस्थित हैं। आप दोनों लोगों का अभिनंदन करते हुए कि छू के गुजरा है चाहतों का दुख, छू के गुजरा है चाहतों का दुख, दर्द से ज़्यादा राहतों का दुख। छू के गुजरा है चाहतों का दुख, दर्द से ज़्यादा
राहतों का दुख और अपनी सीमाएं तय करो वरना, वाह, अपनी सीमाएं तय करो वरना तुमको खा लेगा हसरतों का दुख। वाह, बहुत अच्छा। अपनी सीमाएं तय करो वरना वाह, 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 वाह। तुमको खा लेगा हसरतों का दुख। और एक जैसा है, एक ही जैसा, एक जैसा है, एक ही जैसा पूरी दुनिया की औरतों का दुख। बहुत अच्छा है। एक जैसा है, एक जैसा है, वाह, वाह, एक वाह, ही वाह। जैसा पूरी दुनिया की औरतों का दुख। और देखें कि वाह 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 वाह, तमाम ख्वाब निशानी में आके बैठ गए, तमाम ख्वाब निशानी में आके बैठ गए, हमारी राम कहानी में आके बैठ गए। तमाम ख्वाब निशानी में आके बैठ गए, वाह वाह वाह, हमारी राम कहानी में आके बैठ गए। और ज्यों ही सोचा कि कलम रख दूं जरा सो जाऊं, ज्यों ही सोचा कि कलम रख दूं जरा सो जाऊं, नए किरदार कहानी में आके बैठ गए। बहुत अच्छा, वाह। जब ही सोचा कि कलम रख दूं जरा सो जाऊं, नए किरदार कहानी में आके बैठ गए। और बादशाह भैया जो कह रहे थे कि इफ्तार और रोज़ा, कि देखें कि मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है। वाह, मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है, किसी भी दल नहीं सरकार में दिलचस्पी है। वाह, मोहब्बत में नहीं तकरार में दिलचस्पी है, किसी भी दल नहीं सरकार में दिलचस्पी है। और ये टोपियाँ, ये रामनामी सब छलावा है। ये टोपियाँ, ये रामनामी सब छलावा है, इन्हें रोज़ा नहीं इफ्तार में दिलचस्पी है। बहुत अच्छा। ये टोपियाँ, अरे क्या कहने वाला, रामनामी, इन्हें रोजा नहीं इफ्तार में दिलचस्पी है। ये टोपियाँ, ये रामनामी सब छलावा है, इन्हें रोज़ा नहीं इफ्तार में दिलचस्पी है। और देखें कि डगर मुश्किल है, तैयारी से रहिए। डगर मुश्किल है, डगर मुश्किल है, तैयारी से रहिए। छली है वक्त, बेदारी से रहिए। डगर मुश्किल है, तैयारी से रहिए, छली है वक्त, बेदारी से रहिए। जहन बोले कि समझौते किया जा, जहन बोले कि समझौते किए जा, ये दिल कहता है खुददारी से रहिए। जहन बोले कि समझौते किए जा, अच्छा है। ये दिल कहता है खुददारी से रहिए। और देखें कि मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से। वाह, जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। वाह, मुश्किलें रोज चली आती हैं तैयारी से, अच्छा है। जिंदगी जी न गई हमसे समझदारी से। तुमने पाया तो बहुत है, तुमने पाया तो बहुत है, मगर खोकर खुद को। तुमने पाया तो बहुत है, मगर खोकर खुद को। मैंने खोया तो बहुत है, मगर खुददारी से। तुमने पाया तो बहुत है, अच्छा, मगर खोकर खुद को। मैंने खोया तो बहुत है, मगर खुददारी से। और एक प्रेम देखें, वैलेंटाइन वाला प्रेम, वाह, के तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे। तनिक मदमाते मधुबन चाहिए। कल रात में हम लोग एक कवि सम्मेलन में थे, तो बिल्कुल नई उम्र का लड़का कह रहा था कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ अर्जित किया है, अच्छा, वो मैं उसी लड़की को समर्पित करना चाहता हूँ। वाह। तो मुझे पंक्तियाँ ध्यान आई कि तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भींगे सावन चाहिए थे। तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भींगे सावन चाहिए थे। किसी पागल को बस वो चाहिए थी, किसी पागल को बस वो चाहिए थी, उसे सोने के कंगन चाहिए। तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भींगे सावन चाहिए थे। किसी पागल को बस वो चाहिए थी, अच्छा है, उसे सोने के कंगन चाहिए। भाई क्या बात कही थी, वाह वाह वाह। तनिक मदमाते मधुबन चाहिए थे, फकत कुछ भींगे सावन चाहिए थे। किसी पागल को बस वो चाहिए थी, उसे सोने के कंगन चाहिए थे। और देखें कि
गीत पढ़ने की स्थिति ही नहीं है, गला थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन ऐसे ऐसे ताहत में पढ़ दें जी। देखिए गाना थोड़ा हम तो कविता सुन रहे हैं ना, उससे क्या मतलब। देखें कि या चेतना जी ये मसला थोड़ा ट्राई करो, शायद खुल जाएगा। नहीं खुलेगा और बंद हो जाएगा। अच्छा हाँ, हम सोच रहे हैं कल तक शायद बचा रह जाता। देखो अगली बार हम आपको बढ़िया लखनऊ वाली मुलेठी खिलाएंगे, लेके आइएगा। हाँ। ये मसला है नहीं बस एक सदी का, ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। भाई तालियां, हाय हाय। इसी युग ने कहा औरत को देवी, फिर से पढ़िए, वाह वाह वाह। ये मसला है नहीं बस एक सदी का, कहा औरत को देवी, वाह। ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। ये मसला है नहीं बस एक सदी का, बड़ा लंबा है किस्सा त्रासदी का। इसी युग ने कहा औरत को देवी, इसी ने चीर खींचा द्रौपदी का। और आपने बहुत अच्छा सुना। हमारे मित्र के आयोजन में इतने गर्मजोशी से आपने भाग लिया, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसी में चीर खींचा और तालियां हो जाए साहब, वाह बहुत बढ़िया। प्रतिभा जी आपको बहुत बधाई इतनी सुंदर टीम सजाने के लिए, वाह। हम तो देश को जगाने में लगे हैं, लेकिन कुछ लोग क्लोरोफार्म सुंघाने में लगे हैं। हम तो चाहते कि ये देश जागृत हो, अच्छी कविताएं हो, हमारा देश भारतीय संस्कृति हमारे चिंतन को नए आयामों तक जोड़े। लखनऊ का एक कवि है अमित अनपढ़, प्रमोद जी जानते हैं आप, भाषा भैया आओ। हम सब चाहते हैं हमारा देश उन्नति को जाए। पढ़ दूं उसकी 4 पंक्तियां, आपकी तालियां उसी के खाते में जाएंगी। जयंती याद जिन्ना की, आरती राम की भूले। चौथी पंक्ति में तालियों का महोत्सव कर दीजिए, लगे कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन आपके हो रहा है। जयंती याद जिन्ना की, आरती राम की भूले। रटे हैं गीत कजरारे, वो वंदे मातरम भूले। महापुरुषों के बारे में नकारा हो गया चिंतन। तालियां संभालिएगा। महापुरुषों के बारे में नकारा हो गया चिंतन। बिपाशा का जन्मदिन याद, गांधी का जन्मभूमि। अगर आपकी तालियां आई नहीं है तो इसी खानदान की 4 पंक्तियां और पढ़ दूं क्या? जिन्हें जाना था विद्यालय, वो मदिरालय को जाते हैं। मन सुनिए पांडे जी। जिन्हें जाना था विद्यालय, वो मदिरालय को जाते हैं। जिन्हें गाना था जनगण मन, वो फिल्मी गीत गाते हैं। बिछा सकते नहीं जो प्रेम की है एक भी चादर, बिछा सकते नहीं जो प्रेम की हैं एक भी चादर। वही बारूद मंदिर और मस्जिद में बिछाते हैं। वास्तव में आपने, श्रोताओं की संख्या तो कम है, लेकिन जिस ललक के साथ एक एक शब्द पर आपकी तालियां, आपकी वाह वाह आ रही है, आपके आयोजन समिति को बधाई, अच्छे श्रोताओं को बुलाया।